सो हेलो एवरीवन, मैं हूं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान उदित क्लासेस। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत दिनों के बाद चैनल पर आ रहा है। इस वीडियो के जरिए हम आपको कक्षा 10 की मैथ, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, उसमें हम प्रश्नावली 3.1 को कंटिन्यू इसी वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, इसमें हमने लेक्चर नंबर 4 तक कर लिया है। उन लेक्चर नंबर 4 में हमने क्या क्या किया है, उन्हीं लेक्चर नंबर 4 में हमने प्रश्न संख्या 3 तक कंप्लीट कर लिया है। अब आने वाले प्रश्न हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आशा करते हैं आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रश्न। तो देखिए, हमारे पास प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 3 तक हमने पिछले वीडियोस तक कवर कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस की लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से उन वीडियोस को कवर कर लीजिएगा। तो देखिए, इस प्रश्न में हमको करना है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल करना है। यदि संगत हल हैं तो हमको ग्राफी विधि से हल निकालने हैं, और यदि असंगत हैं तो भी हमको ग्राफी विधि से हल नहीं निकालने दिया है। यदि संगत हैं तभी निकालना है ग्राफी विधि से। अगर संगत नहीं है तो ग्राफी विधि से नहीं निकालेंगे, हम दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा कैसे हमको करना है। ठीक, अब देखिए, हमारे पास पहला जो प्रश्न दिया हुआ है x + y = 5 और उसका हमारा युग्म दिया हुआ है 2x + 2y = 10। यदि मान लीजिए हम इसमें से सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारे संगत हैं, असंगत हैं, या किस टाइप के हल देते हैं। तो यदि हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि x + y - 5 = 0। ठीक है, और इस समीकरण को लिख सकते हैं 2x + 2y - 10 = 0। इस 10 को हमने इधर लाया और ये माइनस हो गया, क्योंकि इधर प्लस का था, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। और ये इसी तरीके से किया कि इधर जब हम लाएंगे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि अभी इधर प्लस का हुआ है। ठीक, अब देखिए, अब क्या करेंगे, हमने a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के कंसेप्ट आपको बता रखे हैं। यदि आपको नहीं पता तो वीडियोस को देखिए। ठीक है, क्या है, a1 का मान यदि हम यहाँ से निकालेंगे, पहली समीकरण ये है, दूसरी समीकरण ये है, इससे हम a1, b1 और c1 का मान निकालेंगे और इससे a2, b2, c2 का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले a1 का मान यदि हम निकालते हैं तो 1 आएगा, ये a1 का मान। फिर a1 का मान हमारा 1 आया, b1 का मान यदि हम निकालते हैं तो यहाँ पर हमारा 1 आएगा, c1 का मान जब निकालेंगे तो -5 आएगा। अब a2 का मान निकालते हैं, a2 का मान निकालेंगे 2 आएगा, b2 का मान निकालेंगे फिर भी 2 आएगा, लेकिन जब c2 का मान निकालेंगे तब हमारा -10 आएगा। कितना आएगा? -10। अब इतना हम समझ चुके हैं कि ये आने वाला है। अब हम देखते हैं हमारे संगत होंगे असंगत होंगे कैसे होंगे। ठीक, अब इसके लिए हमने आपको बताया रखा है कि इनको हम अब अनुपात निकाल लेंगे। इस संख्याओं का मतलब a1 और b1 c1 का अनुपात और a2 b2 c2 का अनुपात निकाल लेंगे, तब हमको पता चलेगा कि कैसा है, कि संगत है या असंगत है। देखिए, a1/a2 इक्वल का साइन लगाएंगे, b1/b2 इक्वल का साइन लगाएंगे, c1/c2। तो देखिए, a1 का मतलब 1, 1, 2, मतलब ऐसे हमने कर दिया। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। अब ये माइनस से ये माइनस खत्म, 5 से 5 बन जाए 5, 5 2 10 खत्म। तो मतलब ये तीनों हमारे बराबर आ रहे हैं। अब जब तीनों हमारे बराबर आते हैं तो जो रेखाएं आती हैं संपाती होती हैं। अब संपाती रेखाएं क्या होती हैं कि एक दूसरे के ऊपर होती हैं, और इनके जो हल आते हैं वो अनेक हल आते हैं, अनेक हल। और जब एक दूसरे के ऊपर या तो कोई भी दो रेखाएं जब आपस में टच कर होती हैं तो वे संगत होती हैं, संगत रेखाएं होती हैं। अब जब संगत रेखाएं हैं तो इसको हमको ग्राफी विधि से इसके हल निकालने हैं। ठीक, तो अब ग्राफी विधि को ध्यान से देखिए, तब आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियर तरीके से समझ आएगा। देखिए, ग्राफी विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम पहली समीकरण लिखेंगे, फिर दूसरी समीकरण लिखेंगे।
पहली समीकरण के हम x और y के मान निकालेंगे, फिर दूसरी समीकरण के हम x और y के मान निकालेंगे, फिर जब जो हमारे x और y के मान आ जाएंगे फिर हम उसी मानों को हम ग्राफ में व्यक्त कर देंगे, तब हमारा समीकरण हल हो जाएंगे और हमारे जो संगत हल हम मिलेंगे वो प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम पहली समीकरण उठाते हैं। पहली समीकरण है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 5। ध्यान से समझिएगा, ऐसे ही करना है आपको पेपर में भी, ठीक। x प्लस वाई बराबर 5। अब यदि हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो आएगा 5 माइनस वाई। क्या आ गया? 5 माइनस वाई। अब हम एक डिब्बा बनाएंगे, डिब्बा मतलब इस समीकरण के लिए हम हल निकालेंगे, ठीक। ये बनाया, इसमें हमने ये x वाला हो गया और ये y वाला हो गया, ठीक है, ठीक। ध्यान समझिए, अब यदि हम y के स्थान पर 2 रखते हैं, क्या रखते हैं? 2 रखते हैं, तो हमारा x का मान क्या मिलेगा? देखिए जब हम y के स्थान पर 2 रख देंगे तो 2 5 में से घट जाएगा तो आएगा कितना? 3। तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा? 3। अब यदि हम y के स्थान पर 3 रखते हैं तो y के स्थान पर कितना रखते हैं? 3। अब देखिए 5 में से जब हम 3 इसमें रख देंगे y के स्थान पर तो 5 में से 3 घट जाएगा और आएगा कितना? 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2, ठीक। अब यदि हम y के स्थान पर 4 रखते हैं, कितना रखते हैं? 4। तो 4 यदि हम रख देंगे तो 5 में से जब 4 घटेगा तो 1 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1। मतलब ये हमारे पहली समीकरण के हल प्राप्त हो गए। कैसे? कि ये हमारे पहली समीकरण के हल मिल गए। अब हम इसी प्रकार दूसरी समीकरण के हल निकालेंगे। दूसरी समीकरण दी हुई है 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक। ये हमारे को समीकरण दी हुई है। अब इसी समीकरण के हिसाब से हम अपनी वैल्यू निकालेंगे। देखिए यदि हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू निकालिए डायरेक्ट। देखिए 10 में से ये 2y, ये इधर प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 2y। अब ये जो x के साथ में 2 है ये इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डिवाइड में। अब हमको ऐसी वैल्यूज़ लेनी है कि हमको सोल्यूशन करने में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एक डिब्बा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डिब्बा। और इसमें हम बताएंगे कि x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है। अब देखिए, तो देखिए हम यदि y के स्थान पर 4 रखते हैं, ठीक, ध्यान से समझिएगा, या तो हम y के स्थान पर सबसे पहले 2 रख के देखते हैं। क्या रखेंगे? 2। अब देखिए समझिए और आपको ही सब कुछ करना है। देखिए 2 रखते हैं हम यहाँ पे, 10 माइनस 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा क्योंकि हमने y के स्थान पर 2 रख दिया। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा कितना? 10 माइनस का 4 बटे 2, ठीक, समझ आ रहा है। अब इसमें से जब ये घटेगा तो आएगा कितना? 6 बटे 2। आंसर कितना आएगा? 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। समझ आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक। अब देखिए, अब y की वैल्यू हम 3 रखते हैं। कितनी रखेंगे? 3 रखते ही जब हम 3 रखेंगे, देखिए यहाँ पर हमने 2 रखा था, यहाँ पर 3 रख देते हैं तो 3 दूना 6, 6 में से 10 घटेगा, आएगा कितना? 4। तो जब हम y के स्थान पर 3 रखते हैं, देखिए यहाँ पर यदि हम y के स्थान पर हमने पहले 2 रखा था, अब रखते हैं 3, तो 3 दूना हो जाएगा 6, 6 जब 10 में से 6 घटेगा तो आएगा कितना? 4। और 4, ये जो 4 बचेगा ऊपर साइड में और नीचे साइड में डिवाइड में भी 2 है, तो डिवाइड से 2 ये घट कर आ जाएगा, मतलब सॉल्व होकर आएगा 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हम उसी तरीके से y की वैल्यू 4 रख के देखते हैं। अब यहाँ पर हमारा 4 हो जाएगा, 4 2 = 8, 8 जो है 10 में से घटेगा, आएगा 2 और 2 और 2, मतलब 2 ये वाला रहेगा ऊपर साइड का और 2 नीचे वाला रहेगा, ये कट पिट के आएगा 1। कितना आ जाएगा? 1। तो यदि हम यहाँ पर 4 रखेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा? 1, ठीक। तो सबसे पहले हम ग्राफ खींचेंगे इन समीकरणों के आधार पर। यह हमारी पहली समीकरण के लिए है और ये हमारा दूसरी समीकरण के लिए। आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि जितने y की वैल्यू है वही हमारे x की वैल्यू, वही हमारे दूसरे समीकरण में मिल रही है, और जितने हमारे पहली समीकरण में x की वैल्यू है वही हमारे दूसरे समीकरण में भी x की वैल्यू मिल रही है। अब जब ये दोनों मिल ही रही हैं तो पता ही चल जाएगा कि दोनों रेखाएँ आपस में एक ही स्थान पर कटेंगी। तो देखिए मतलब एक ही दोनों रेखाएँ एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगी। तो देखिए हम इधर इस ग्राफ में खींच लेते हैं, कैसा होगा। तो सबसे पहले हम करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखिए हमारे पास
इस समीकरण में हम पहले x की वैल्यू रखते हैं। ठीक, x की वैल्यू हमारे पास 3 है। कितनी है? 3। तो x अक्ष पर हम कितना चलेंगे? ये हमारा x अक्ष होता है, ये हमारा y अक्ष होता है। ठीक, x अक्ष पर हम 3 चलते हैं, 3 चला, और उसी के नीचे हमारा y पर हमको चलना है 2। तो x पर 3 चला, y पर 2 चला, तो लगभग कुछ यहाँ पर हमारा बिंदु मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आएंगे, y पर हमको 3 चलना है और x पर 2 चलना है। y पर 3 चलना है, x पर 2 चलना है, तो लगभग हमको यहाँ पर कुछ मिल जाएगा। ठीक, अब उसी प्रकार आइए नेक्स्ट में, तो x पर हमको 1 चलना है और y पर 4 चलना है। x पर 1, y पर 4, लगभग कुछ यहाँ पर मिलेगा। इसी तरीके से इसको निकालेंगे तो वही आएगा। तो समीकरण के जो एक रेखा आएगी, ये हमारी रेखा हो जाएगी पहली समीकरण की रेखा। किस समीकरण की रेखा हो जाएगी? ये हमारी रेखा हो जाएगी पहली समीकरण की रेखा। जब उसी तरीके से हम दूसरी समीकरण की रेखा को निकालेंगे तो देखें, x की हम चलेंगे 3 और y पर चलेंगे 2, तो यही बिंदु मिलेगा। फिर x पर चलेंगे 2, फिर y पर चलेंगे 3, तो y पर चलते हैं 3, तो वही बिंदु मिला। फिर x पर चलते हैं 1 और y पर चलते हैं 4, तो वही बिंदु मिला। मतलब जो पहली समीकरण की रेखा है वही हमारी दूसरी समीकरण की रेखा के ऊपर चल रही है, और ये हमारी रेखा हो जाएगी दूसरी समीकरण की। दोनों एक दूसरे पर टच हो रही हैं, इसका मतलब ये हमारे संगत हैं। और हमने पहले ही बता दिया था कि ऐसी रेखाएं हमारी संपाती होती हैं। इस स्थिति को आप जैसे ही लगाएंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि रेखाएं हमारी संगत हैं, असंगत है, संपाती हैं, समांतर हैं या प्रतिच्छेदी हैं। आपको पहले ही पता चल जाएगा और आप बाद में हम हल निकाल लेंगे। अब देखिए, हल कब निकलते हैं? जहाँ पर दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं और उसी के नीचे हमारी जो नंबर लिखे होते हैं वही हमारे हल आते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कई जगह काट रहा है। अब जो हमारी संपाती रेखाएं होती हैं उनके हल हमने पढ़ रखे हैं कि बहुत सारे हल आते हैं। क्योंकि यहाँ पर यदि मान लीजिए यहाँ पर कटा तो 4 और 2 आ जाएगा, x की वैल्यू 4 आएगी, फिर 2 आ जाएगी y की वैल्यू। फिर उसी तरीके यहाँ पर भी काट रहा है, यहाँ पर भी काट रहा है। इसी तरीके हम देखते रहेंगे कि x की वैल्यू भी दूसरी आ रही है और y की वैल्यू भी दूसरी आ रही है, मतलब बहुत सारी वैल्यूज़ आती रहेंगी। तो हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे अतः x तथा y के हल अनेक हल प्राप्त हुए। ठीक, इतना लिख करके हम छोड़ देंगे और एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरा प्रश्न, इसी का दूसरा टाइप। तो देखिए, हमारे पास दूसरा प्रश्न यह है कि x - y बराबर 8 और उसी का जो युग्म दिया है 3x - 3y बराबर 16। देखिए, यहाँ पर हमको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाता है। ठीक, इस क्वेश्चन में भी सेम उसी तरीके से होगा। सबसे पहले हम निकालेंगे कि ये हमारे संगत हल दे रहे हैं या असंगत हल दे रहे हैं। फिर उसी तरीके से हम करेंगे, जब संगत होगा तो फिर हम अलग अलग समीकरणों के अलग अलग हल निकालेंगे। जब हल आ जाएंगे तो उसको हम एक ग्राफ में व्यक्त कर देंगे, जहाँ पर हमारी रेखा कटेगी वही हमारे ग्राफ के हल होंगे। सिंपल, बस नहीं हमको प्रोसेस करनी पड़ेगी, तब हमारा आंसर जा कर के आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर x यदि हम a1/a2 करते हैं तो हम डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं। तो a1 की वैल्यू आएगी 1/a2 की वैल्यू आएगी 3। कितनी आएगी? 3। ठीक है, इक्वल का साइन लगाया। अब b1 की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी -1। ठीक, अपॉन, अब जब हम b2 की वैल्यू निकालेंगे तो -3। समझते चलिएगा, इक्वल का साइन लगाया। अब c1 की वैल्यू निकालेंगे तो -8 आएगा। क्यों -8 आया? क्योंकि यदि यहाँ पर हमारा 8 इधर है, यदि हम इसको इधर लाएंगे, लेफ्ट साइड में लाएंगे, तो ये हमारा माइनस का आएगा, और माइनस का जब आएगा तो हम निशान के साथ लिखते हैं, इसलिए हमारा माइनस का आएगा। अब c2 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 16 है, यदि यहाँ आएगा तो -16 हो जाएगा, तो ये भी -16। अब देखिए, यदि हम इनको काट पीट देते हैं तो कितना आता है? 8 × 9 = 8 × 16। देखिए, 1/3 इक्वल 1/3 नॉट इक्वल 1/2। जब ये वाली कंडीशन बनती है, कौन सी? ये वाली, मतलब a1/a2 बराबर हो जाता है b1/b2 के, तो समांतर रेखाएं आती हैं। और आप सभी को पता होगा कि समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। जब काटती ही नहीं हैं तो उनके हल हमारे संगत कैसे हो सकते हैं? संगत कैसे हो सकते हैं? असंगत हल होंगे। जब असंगत हल होंगे तो ग्राफी विधि से तो करने की कोई ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। हम अपने हिसाब से करते हैं। देखिए, अपने हिसाब से मतलब है जब हमारी समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं आपस में तो मिलेंगी नहीं तो इनके हल होंगे नहीं।
क्या क्या बोला हमने, जब ये समांतर रेखाएं हैं एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो हल कहेगा। हल क्या होता है, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को जहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं वहीं पर, वो ग्राफी बिंदु पर जहाँ पर मिलता है वही हमारा हल होता है। लेकिन जब ये मिलेंगे ही नहीं तो हल कहेगा, हल तो आएगा नहीं। तो इसमें हम क्या लिख देंगे कि हम लिखेंगे अतः दिए गए समीकरणों के कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ध्यान से सुनिए, कोई हल नहीं है मतलब कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि जब ये रेखाएं आपस में जुड़ेंगे ही नहीं, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे ही नहीं, जब असंगत होगा तो असंगत में हमारा जब कैसे हम हल निकाल देंगे, असंगत में कोई हल आता ही नहीं है। तो इसमें हम सीधे सीधे लिखेंगे कि कोई हल नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको पहला दूसरा प्रश्न बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि 2x + y - 6 = 0, इसी का योग में दिया हुआ है 4x - 2y - 4 = 0। विजुअल है, दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई तो दे रहा होगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। ठीक, यहाँ पर हमको बस वही स्टेप अपनाना है जैसा कि हमने पिछले 2 प्रश्नों में अपनाया है। कैसे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये असंगत हैं, असंगत हैं। संगत और असंगत को जानने के लिए आपको वो वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए, a1/a2 = b1/b2। यदि होगा तो समांतर होगा, a1/a2 ≠ b1/b2 होगा तो हमारा प्रतिच्छेदी रेखाएं आएंगी, और a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये तीनों बराबर होंगे तो हमारी संपाती रेखाएं आएंगी। और जब भी संपाती रेखाएं आती हैं तो संगत हल होता है, और जब भी प्रतिच्छेदी रेखाएं आती हैं तो संगत हल होता है, और जब भी हमारा समांतर रेखाएं आती हैं तो असंगत हल होता है, जैसा कि इस प्रश्न में आया था। ठीक, समझ गए? हमने मुज़बानी आपको तीनों के तीनों कंसेप्ट बता दिए। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पर लगाते हैं। डायरेक्ट हम करेंगे कि a1 का मान हमारा आएगा 2 और a2 का मान आएगा 4, इक्वल लगाएंगे साइन। अब b1 का मान आएगा 1 और b2 का मान आएगा यहाँ से -2, कितना आएगा? -2, फिर साइन लगाएंगे इक्वल का। ठीक, यहाँ पे आएगा -6, काहे का मान है? c1 का मान है। अब c2 का मान निकालेंगे तो -4। आए हाय, वाह, मस्त कंसेप्ट है और ध्यान से समझिएगा। ठीक, 1 2 और ये माइनस का है, मतलब ये नॉट इक्वल हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी ही नॉट इक्वल है। कैसे? ऐसे देखिए, 1/2 नॉट इक्वल 1/-2, तभी ये नॉट इक्वल हुआ, और ये तो नॉट इक्वल है ही कि 3/2 है, मतलब 3/2 है। समझ गए? अब जब भी हमारी ये वाली कंडीशन बनती है, कौन सी? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाता है, तो हमारी रेखाएं कैसी आती हैं? प्रतिच्छेदी। और जब भी प्रतिच्छेदी रेखाएं आएंगी तो एक बिंदु पर काटेंगे, और जब काटेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कैसे हलाएंगे? संगत हलाएंगे। नहीं दिख रहा? देखिए कैसे हलाएंगे? संगत हलाएंगे। समझ गए? अब इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। कंसेप्ट हम समझ गए कि हमारे संगत हल हैं। जब संगत हल होते हैं तो हम ग्राफी विधि से हल करेंगे, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है। तो ग्राफी विधि, आइए हम देखते हैं। ग्राफी विधि से हमने पहला प्रश्न सॉल्व किया था, उसी प्रकार से हम तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। देखिए, ग्राफी विधि में हम क्या करेंगे? पहली समीकरण के हल अलग निकालेंगे, दूसरी समीकरण के हल अलग निकालेंगे। तो हम पहली समीकरण को लिखते हैं। पहली समीकरण हमको दी है, देखिए पहली समीकरण दी है 2x + y - 6 = 0। यदि हम यहाँ से किसके वैल्यू निकालें? यदि हम यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा, y की वैल्यू निकालते हैं तो आएगा हमारे पास, देखिए ये 6 है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये हमारा प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास ये हमारी समीकरण बनेगी, और इसी के हिसाब से हम निकाल लेंगे। देखिए हम एक डिब्बा बनाते हैं, यहीं पर डिब्बा बनाते हैं, दिख रहा है? विजुअल है? बिल्कुल, ये आपको डिब्बा नज़र आ रहा होगा, और इसमें हम ऊपर डालेंगे x और नीचे डालेंगे y। ठीक, अब देखिए हम y की वैल्यू रखेंगे नहीं, क्योंकि y को तो निकालना है, x की वैल्यू रखेंगे। अब हम x की वैल्यू पहले 1 रखते हैं। कितनी रखेंगे? 1। तो x की वैल्यू जब हम 1 यहाँ रखेंगे तो 1 का 2 से गुणा होगा तो 2 आएगा, और 6 में से जब 2 घटेगा तो आएगा कितना? 4। तो जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 4। अब यदि हम x की वैल्यू 2 रखते हैं
तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो y की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 और 6 में से जब 4 घटेगा तो आएगा 2, तो 2 रखने पर 2 हल मिलता है, ठीक, मतलब 2 मिलता है। अब हम x की वैल्यू क्या रखें, x की वैल्यू क्या रखें, x की वैल्यू हम रख देते हैं 3 रखते हैं, तब हमको क्या मिलेगा, देखिए 3 दूना 6, 6 में से 6 जाएगा तो 0 मिलेगा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरी समीकरण के हल निकालते हैं। दूसरी समीकरण हमारे पास दी है 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से कौन से कि x का निकालें या y का निकालें, आपको उसी का निकालना है जिससे हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड ना हो, ठीक। अब देखिए, यदि हम मान लीजिए हम x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू निकालने हेतु या तो हम y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, y की वैल्यू निकालते हैं, x की नहीं y की वैल्यू निकालते हैं, इधर भी y की निकालें इधर भी y की निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए, यदि हम y की वैल्यू निकालते हैं, ये हमारे पास माइनस का 2y है, ध्यान समझिएगा, ठीक, माइनस का 2y है। अब यदि हम y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा माइनस का है, इधर आएगा हमारा प्लस का हो जाएगा, और ये हमारा प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक ठीक, ये हमारा माइनस का y आएगा, ठीक है, माइनस का y। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, आइए हम फिर से समझाते हैं। देखिए, यदि हम इसको हम उधर ले जाते हैं, उधर, ठीक, तो 4x माइनस का 4 इज इक्वल टू 2y। समझ आया, अब आया, ठीक। अब यहाँ से हमको y की वैल्यू चाहिए तो 2 को हम इधर भेज देंगे तो क्या आएगा, 4x माइनस का 4 अपॉन 2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी ये, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है। अब हम x की वैल्यू क्या रखें, x की वैल्यू हम मान लीजिए रखते हैं 1 रखेंगे, तो हम यहाँ पे पहले डिब्बा बना लेते हैं। क्या आपको डिब्बा विजिबल है, विजिबल मतलब दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, ठीक, ये x और y। तो यदि हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 0 मिलेगी। कैसे मिलेगी, x के यहाँ पर 1 रखा है, 1 का 4 से गुणा होगा तो 4 आएगा, 4 में से 4 घटेगा 0 आएगा, 0 में से 2 का भाग जाएगा तो 0 ही आएगा। तो x की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 मिलती है। अब हम x की वैल्यू 2 रखते हैं, कितनी रखते हैं, 2। अब जब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 दूना 8, 8 में से 4 जाएगा 4 आएगा, 4 में से जब 4 2 भाग देंगे तो आएगा 2। तो मतलब जब हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 2 मिलती है। अब हम x की वैल्यू 3 रखते हैं, x की वैल्यू जब हम 3 रखेंगे तो 4 3 होगा 12, 12 में से जब 4 जाएगा तो आएगा 8, 8 में से जब 2 का भाग होगा तो आएगा कितना, 2 का जब 8 में से भाग होता 4 आएगा। तो जब हमने x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई, जब हमने x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू आई 4। अब हम इन्हीं समीकरणों को ग्राफ में व्यक्त करते हैं। जैसे हम ग्राफ में व्यक्त करेंगे, जहाँ पर भी काटेगा वही हमारे हल हो जाएंगे। आइए व्यक्त करते हैं फटाफट। तो देखिए, हमारी ये पहली समीकरण के हल हैं और ये दूसरी समीकरण के हल हैं, विजुअल है, ठीक है। पहली समीकरण में हम x पर चलते हैं 1, x पर चलते हैं 1 और y पर चलना पड़ेगा हमको 4, तो बिंदु मिलेगा यहाँ पर और हम हो जाएंगे बल्ले बल्ले। अब नेक्स्ट हमारा x पर चलेंगे 2 और y पर भी चलेंगे 2, तो मिलेगा कहाँ पर बिंदु, ओ यहाँ पर। क्या समझ आया, तो हमने x की वैल्यू जब हम 2 रखें और y की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमको बिंदु यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। अब हम x पर चलते हैं 3 और y पर चलना पड़ेगा 0 0 0। x पर चलते हैं 3, y पर चलना है 0, क्योंकि ये होता है मूल बिंदु और यही होता है 0, तो हमको कहीं नहीं जाना, तो यही बिंदु हो जाएगा और ये हमारा पहली समीकरण की रेखा आ जाएगी। पहली समीकरण की रेखा को हम ऐसे लिख लेते हैं, मतलब खींच लेते हैं, तो रेखा कुछ इस टाइप से आती है, ठीक। पहली समीकरण की रेखा हमने खींच ली। दूसरी समीकरण की रेखा को ध्यान से देखते हैं और उसको हम खींचते हैं। x पर चलते हैं 1, x पर चला 1 और y पर हमको जाना है 0, तो ये हमारी पहला बिंदु आ जाएगा दूसरी समीकरण का। अब दूसरा देखते हैं, x पर चलते हैं 2 और y पर भी 2 चलना है। x पर चलने हैं 2 और y पर भी 2 चलना है, तो मतलब यहाँ पर हमने आगे ये दूसरे समीकरण का बिंदु है। x पर चलना है अब 3 और y पर चलना है 4, x पर चलना है 3 और y पर लगभग चलना है हमको 4, कुछ इस प्रकार से, ठीक। अब हम दूसरे समीकरण की रेखा को मिलाते हैं। दूसरी समीकरण की रेखा है कुछ ये, और इसको हमने मिलाया तो हमको यहाँ पर काटते हुए प्रतीत हुई। कहाँ पर कटा, यहाँ पर। अब ये जो हमारा कटेगा इस बिंदु, ये हमारा बिंदु क्या था 2,2, मतलब 2 x पर है और y भी 2 पर है। तो समझ आया, x की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। इसको हम बोलते हैं भुज और इसको बोलते हैं कोटि,
भुज का मतलब है एक्स और कोटि का मतलब वाई। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 2 और वाई की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो हमने कैसे निकाल लिया, एक ग्राफी विधि द्वारा हमने हल निकाल लिए। क्या समझ आया आपको? बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। आपको आज का यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। एक प्रश्न अभी और बाकी है, आइए हम इसी वीडियो में उसको भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक, तो आइए हम देखते हैं चौथा प्रश्न। तो हमारा चौथा प्रश्न है 2x - 2y - 2 = 0 और उसी का संगत युग्म दिया हुआ है 4x - 4y - 5 = 0। मस्त तरीके से ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझ आएगा और बेहतरीन तरीके से आपको हम इस प्रश्न को भी मक्खन तरीके से क्लियर करा देंगे। देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया कि हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारी समीकरण दी हैं वे हमारी संगत हैं असंगत हैं। ठीक, ये हमको देखना है। तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हम a1 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 आएगा और a2 की वैल्यू निकालेंगे तो 4 आएगा। ये तो आप बेहतरीन तरीके से आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, अब b1 की वैल्यू निकालेंगे तो -2 आएगा और b2 की वैल्यू निकालेंगे तो -4 आएगा। ठीक, अब यदि हम c1 की वैल्यू निकालेंगे तो -2 आएगा और यदि हम c2 की वैल्यू निकालेंगे तो -5 आएगा। माइनस से माइनस खत्म, माइनस से माइनस खत्म, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 इक्वल 1/2 नॉट इक्वल 2/5। ओहो हो, देखिए ये हमारा प्रश्न बहुत आसान हो गया है। कैसे? हमने बताया था कि आपको a1/a2 इक्वल जब b1/b2 के हो जाता है तब जो हमारी रेखाएं आती हैं तो कैसे आती हैं? समांतर। और समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को टच नहीं करती हैं और जब टच नहीं करेंगी तो कैसे हलाएंगे? असंगत। कैसे हलाएंगे? असंगत हलाएंगे। असंगत जब हल आएंगे तो कोई तो हल होगा नहीं। तो हम उसी तरीके से लिखेंगे जैसे हमने दूसरे प्रश्न में लिखा था। इसी के दूसरे प्रश्न में लिखा था, क्या लिखा था कि अतः दिए गए समीकरणों के हल कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है, अतः दिए गए समीकरण के कोई हल नहीं प्राप्त हुए। ऐसे भी लिख सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बस हमको यही दर्शाना है कि कोई हल हमको नहीं मिले, क्योंकि जो हमारे समीकरण के हल प्राप्त होंगे वो असंगत होंगे और असंगत हलों के हल नहीं मिलते हैं। समझ आया? तो आशा करते हैं आपको आज का यह वीडियो अच्छी तरीके से समझ आया होगा, क्योंकि हमने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया है और इसी प्रयास से हमें ऐसा लगता है कि आपको आज का वीडियो अच्छा तरीके से समझ आया होगा। ठीक, समझ गए? अब देखिए हम आपको अगले वीडियो में क्या समझाएंगे। अगली वीडियो में हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। इस वीडियो में क्यों बताएं? देखिए, तो आइए हम आपको अगली वीडियो में समझाने वाले हैं क्या, वो आप अगली वीडियो का इंतजार करिए। तो आशा करते हैं आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए ना। क्यों, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से मज़ेदार कॉन्सेप्ट आपको इसी चैनल में सीखने को मिलने वाले हैं। तो आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।